15 मिनट का योग अभ्यास हमेशा निरोग रखेगा। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। अब आप बोलेंगे कि 15 मिनट में ऐसा क्या होगा जिससे मैं स्वस्थ रहूं। निश्चित रूप से जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर ये 15 मिनट भी आप करेंगे तो आपके ऊपर कोई रोग नहीं आएगा, और अगर कोई रोग है तो धीरे धीरे ठीक भी होगा। इन अभ्यासों से एक तो हमेशा आपको यंग लुक मिलेगा, जो मैं बताने जा रही हूँ। यंग लुक के साथ साथ आपकी आंखें, बाल, चेहरा और शरीर के हर अंग स्वस्थ होगा। और करने में ऐसा मुश्किल नहीं है, पर हाँ, थोड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ सकती है, जो हर कोई नहीं कर सकता। पर किसे किसे नहीं करना है ये भी बता दूं। देखिए, मैं जो करने जा रही हूँ, पहला अभ्यास है शीर्षासन। शीर्षासन को आसनों का राजा ही बोला जाता है, क्योंकि इसका पूरे शरीर पर प्रभाव है। क्योंकि हमारा शरीर, ब्लड जो है, ऊपर की ओर फ्लो आसानी से नहीं होता है। सिर्फ इसी आसन में या सर्वांग आसन में सिर की तरफ फ्लो होता है। तो सिर की तरफ जब फ्लो होगा तो चेहरा, आंखें, आपके बाल, यानी ऊपर के तो सारे अंग स्वस्थ होंगे ही होंगे। पैर से लेके सिर तक हर भाग में इसका प्रभाव है। वेरिकोज वेन्स भी इससे ठीक होता है। तो देखिए कितने काम का है। लेकिन हाँ, अगर आपके आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, चश्मा लगा हुआ है, बहुत अधिक नंबर है, तो इसका अभ्यास ना करें आप। और आपको हाई ब्लड प्रेशर है और हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब के बाद आप अगर ये सब समस्या नहीं है तो आप जरूर करिए, इसका बहुत लाभ है। एक तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मैं पहले नींद की दवा लेती थी। जब से ये अभ्यास कर रही हूँ, मुझे नींद की दवा लेनी नहीं पड़ती है। मैं सीधे बिस्तर में जाती हूँ, 5 मिनट के अंदर सो जाती हूँ। तो चलिए, उसके अलावा भी मैं कुछ और बताऊंगी, लेकिन सबसे पहला अभ्यास है शीर्षासन। शीर्षासन थोड़े से अभ्यास की जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों से ऐसे नहीं बनता है वो कोशिश करके दीवार के सहारे करें, लेकिन मैं तो अभी ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मैं करती आ रही हूँ। इसीलिए करती आ रही हूँ क्योंकि मुझे नींद चाहिए थी। बाकी मैं आज 71 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं है, शायद शीर्षासन की वजह से। तो मैं आपसे भी बोलूँगी कि अगर आप भी करते हैं तो, और अपने बच्चों को तो जरूर सिखाएं। बहुत अच्छा अभ्यास है। केवल 5 मिनट करना है। शुरुआत चाहे 1 मिनट से करिए आप, लेकिन अगर आप 5 मिनट तक कर लेंगे प्रैक्टिस के बाद, तो विश्वास मानिए कोई रोग आने नहीं पाएगा। शीर्षासन करने के बाद कुछ सेकंड ऐसे रुकिए, उसके बाद आंखें बंद किए सीधे बैठिए और महसूस कीजिए ब्लड आपके सिर से नीचे की ओर उतर रहा है। बस इस अभ्यास के बाद आपको और आसन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी अंग इससे स्वस्थ रहते हैं। और इस अभ्यास के बाद मैं 2 प्राणायाम करने का बोलूँगी। एक है कपालभाति। कपालभाति जहाँ डाइजेशन को सुधारता है, पेट के फैट को कम करता है, वहाँ आपके लंग्स, ब्रेन, सबके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और करने में सुगम है, किसी को मना नहीं है, जब तक कि बहुत सीवियर आपको बैकएक ना हो। बाकी कोई को मना नहीं है। और इसको करने के लिए पहले आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, आंखें बंद करेंगे, हथेलियों को घुटनों पर टिका दें और बस कपालभाति का अभ्यास। एक्सहेलेशन है इसमें, 5 मिनट ये करना है। 5 मिनट सर्वांगासन, 5 मिनट ये, और 5 ही मिनट नाड़ी शुद्धि। मैं करके बता रही हूँ। बस इसी तरीके से आपको 5 मिनट लगातार करना है।
अगर 5 मिनट नहीं कर पाते हैं तो आप 2-2 मिनट करके कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, बहुत लाभ है इसके। और इसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने बोला नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम की तरह है, लेकिन इसमें श्वास की आवाज़ नहीं आती है, बिना आवाज़ के श्वास लेते छोड़ते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते छोड़ते हैं। हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ है कि जैसे श्वास को रोका फिर छोड़ा, फिर रोका फिर छोड़ा, ऐसे नहीं, आप तो बस लीजिए और छोड़िए, सिंपल वे में कीजिए तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। करने के साथ ही मन तो शांत हो ही जाता है, ब्लड प्रेशर आपका इससे सामान्य होता है, हार्ट के लिए अच्छा है, नाड़ियाँ दोनों शुद्ध होती हैं, ईड़ा और पिंगला। तो इसको कैसे करेंगे? एक हाथ से फिर से ज्ञान मुद्रा, इस हाथ से नासिका मुद्रा। नासिका मुद्रा के लिए इस तरीके से उंगलियों को मोड़ लें। इसके बाद राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से ही शुरू करेंगे, लेफ्ट पर ही आके ख़त्म करेंगे। आप लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये काम आपको 5 मिनट तक करना है। देखिए मेरी आवाज़ नहीं आएगी सांस की। मैंने 2 बार ही किया है, आपको 5 मिनट करना है। तो मेरा ये बहुत छोटी सी थोड़ी सी बातें बताई है और जो करने में सरल है। किसी को प्राणायाम भी मना नहीं है और न ही आसन सिर्फ कुछ लोगों को मना है। तो लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, बीमारी है, आपको दिक्कत है, डॉक्टर ने मना किया है तो ना करिए। प्राणायाम तो करेंगे तो भी ये 2 प्राणायाम भी आपको बीमार होने से बचाएंगे। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करेंगे और चैनल से पहली बार जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब करेंगे। देखिए नींद की भी समस्या बहुत ज़बरदस्त है, अगर इसको करेंगे तो नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस करना सीखना पड़ेगा। तो किसी भी योग सेंटर में जाके सीख सकते हैं। मैंने तो अपने आप सीखा है, आप तो कहीं ना कहीं जाके सीख सकते हैं, वरना आप भी मेरी तरह कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।